नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम साहित्य के अन्य विधाओं के प्रश्न लेकर आए हैं, जैसे आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र आदि। और 35 प्रश्न हम पहले ही हल कर चुके हैं साथियों। अगले 15 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो का भाग 3 यह होगा। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अधिक समय न लेते हुए। जी साथियों, 36वां प्रश्न है हमारे पास। 35 प्रश्न 2 वीडियो में हमने हल कर चुके हैं। और आज जो 36वां प्रश्न है वो इस प्रकार से है। मलयस की डायरी और आपातकाल की डायरी, ये 2 डायरियाँ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। अभी इसके रचनाकार कौन हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं साथियों। नामवर सिंह, रामदर्श मिश्र, विष्णु टंडन, जाबिर हुसैन। तो साथियों आपको बता दूं कि जो सही ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन होगा, विष्णु टंडन। लेकिन मलयस की डायरी और आपातकाल की डायरी दोनों लिखी तो विष्णु टंडन ने है, लेकिन मलयस की डायरी का जो संपादन है वो नामवर सिंह ने किया है साथियों। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 37वां प्रश्न है, वे दिन वे लोग किसका संस्मरण है? तो ऑप्शन 4 हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेव वर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, शिव पूजन सहाय। सही ऑप्शन है शिव पूजन सहाय, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 38वां प्रश्न, कौन संस्मरण या कौन सा संस्मरण लेखक का कौन संस्मरण लेखक का युग्म गलत है? कौन सा जो युग्म दिए गए हैं देख लीजिए नीचे, 4 विकल्पों में एक एक युग्म है और संस्मरण और लेखक का नाम दिया है। ठीक है, तो कौन सा गलत है ये बताना है। सेठ गोविंद दास स्मृतिकर्ण, माखनलाल चतुर्वेदी, समय के पाँव, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, भूले हुए चेहरे, महादेव वर्मा पद्मपराग। तो साथियों जो गलत है वो है महादेव वर्मा पद्मपराग। ठीक है, महादेव वर्मा ने नहीं पद्मपराग लिखा है, बल्कि ये पद्मपराग तो पंडित पद्मा सिंह शर्मा जी का है। तो एक प्रश्न पीछे आया था पिछले प्रश्नों में कि स्मृतिकर्ण संस्मरण किसका है, तो वो भी हमने यहाँ पर दिखा दिया आपको, सेठ गोविंद दास। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 39वां प्रश्न है, पृथ्वी प्रदक्षिणा किसका यात्रा वृत्तांत है? किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ऑप्शन है शिव प्रसाद गुप्त, देवी प्रसाद खत्री, जसपाल अज्ञेय। तो साथियों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आत्मस्वीकृति किसकी आत्मकथा है? साथी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मस्वीकृति किसकी आत्मकथा है? ये भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। ऑप्शन मिथिलेश्वर, नरेंद्र कोहली, महीप सिंह या वृंदावन लाल वर्मा। तो साथियों सही ऑप्शन है नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली ने भी काफ़ी ज़्यादा उपन्यास, नाटक और कहानियाँ लिखी हैं, गद्य लेखक हैं। ठीक है, और पंजाब के ही लेखक हैं, जी पंजाब से ही बिलोंग करते हैं। तो इनके लिए इनके बारे में जानना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तो इनकी आत्मकथा तो आपने अभी देख ही ली। 41वां प्रश्न है साथियों, कौन से जीवनी और लेखक का युग्म सही नहीं है? फिर से वही प्रश्न आ गया, लेकिन ऑप्शन अलग हैं। तो वहाँ संस्मरण था पिछले प्रश्न में, जहाँ युग्म पूछा गया था, सही नहीं था जहाँ पर। तो इसमें भी सही नहीं है, ये बताना है। घनश्याम दास बिरला, बापू। अभी सभी जो रचनाएं हैं साथियों देख लीजिए, जीवनी है जो महात्मा गांधी के ऊपर जो लिखी है लोगों ने, उसके बारे में पूछा गया है। कौन सा युग्म सही नहीं है? घनश्याम दास बिरला, बापू, ये बिल्कुल सही है। जनेन्द्र अकाल पुरुष गांधी, जे गांधी के ऊपर लिखे जनेन्द्र जी ने भी, इनका नाम भी काफ़ी चलता है हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणात्मक नाटककार के रूप में, तो ये भी सही है। शिव प्रसाद सिंह, महात्मा गांधी, ये देख लेते हैं। और अगला है सुशीला नायर, बापू के कारावास की कहानी। तो ये भी सही है, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है साथियों वो गलत है। लेकिन पूछा क्या गया है कि जो सही नहीं है, शिव प्रसाद सिंह ने किसी और पर जीवनी लिखी है, ना कि महात्मा गांधी पर। पुत्र योगी श्री अरविंद के ऊपर उन्होंने
जीवनी लिखी है, ना कि महात्मा गांधी पर। तो सही नहीं है, युग्म वो पूछा गया है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। पिंजरे की मैना किसकी आत्मकथा है? साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। पिंजरे की मैना काफ़ी बार यूजीसी नेट की परीक्षाओं में भी जो पूछा जा चुका है इसके बारे में। तो ऑप्शन चंद्र किरण सोनरिक्शा, अगला है ममता कालिया, रमणिका गुप्ता, अशोक वाजपेयी। तो साथियों सही ऑप्शन है चंद्र किरण सोनरिक्शा, ठीक है, ये सही ऑप्शन है। पिंजरे की मैना, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया है कि किस प्रकार शादी के बाद इनके पति के द्वारा इनके ऊपर अत्यधिक अंकुश लगाए जाते हैं बेमतलब के, और स्त्री की आज़ादी को छीन लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो आत्मकथा है बहुत रोचक है साथियों, इसका परिचय आपको कहीं भी मिल जाएगा नेट से। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 43वां प्रश्न है, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा इसको जानने के लिए साथियों। तो प्रश्न है, पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज 2003 में आई आत्मकथा किसकी है? तो अशोक वाजपेयी, सूरज भान चौहान, भीष्म साहनी या अखिलेश। तो साथियों आपको बता दूं पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, अशोक वाजपेयी। मेरे ख्याल से इनको 1994 के आसपास साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो जिन साहित्यकारों को ऐसे पुरस्कार मिलते हैं साहित्य अकादमी जैसे, उनकी आत्मकथा के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है साथियों, ठीक है। तो 44वां प्रश्न है, रमणिका गुप्ता की आत्मकथा भाग 1 का नाम आप हुदरी है। साथियों आपको बता दूं कि रमणिका गुप्ता की आत्मकथा भी यूजीसी नेट में लगी हुई है। जब ऐसे एग्ज़ाम में कोई आत्मकथा लगाई जाती है सिलेबस में, तो अन्य परीक्षाओं में भी ये संभावना बनी रहती है कि उनके बारे में पूछा जाएगा। अभी यूजीसी नेट नेशनल लेवल का टेस्ट है, तो अक्सर क्या होता है कि पीसीएस परीक्षा में जो स्टेट लेवल की सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं हिंदी साहित्य वाले स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे प्रश्न डाले जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी हमने पढ़ना है। अभी मास्टर कैडर का सिलेबस है तो आत्मकथा अन्य विधाओं में है, तो रमणिका गुप्ता के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा। हम इनके बारे में भी एक डिटेल से वीडियो अलग से बनाएंगे, लेकिन तब तक इंतज़ार करिए। लेकिन आप हुदरी उनकी आत्मकथा है। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा का भाग 1, उनकी आत्मकथा 2 भागों में विभाजित है साथियों। पहले भाग का नाम है आप हुदरी, तो भाग 2 का नाम क्या है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो साथियों ऑप्शन है जूठन, मुर्दिया, हादसे या अन्य से अनन्या, ठीक है। तो साथियों आपको बता दूं कि जो सही ऑप्शन है वह आएगा हादसे, ठीक है। और जूठन तो आपको पता ही है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य से बिलोंग करते हैं जी। मुर्दिया ये तुलसीराम जी की, और अन्य से अनन्या आत्मकथा ये प्रभा खेतान जी की हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 45वां प्रश्न है, रविंद्र कालिया की आत्मकथा गालिब छुट्टी शराब, माफ़ करेगा छुट्टी शराब, गालिब छुट्टी शराब की विशेषता क्या है? मतलब किस प्रूफ में लिखी गई है आत्मकथा जी, ठीक है। तो साथियों रविंद्र कालिया वही हैं ममता कालिया के पति। ममता कालिया भी अपने आप में एक लेखिका हैं, बहुत चर्चित। उनकी रचनाओं के बारे में भी काफ़ी पूछा जाता है नेट में और अन्य परीक्षाओं में। तो साथियों गालिब छुट्टी शराब आत्मकथा है रविंद्र कालिया की, लेकिन इसकी विशेषता क्या है, किस रूप में लिखा गया है? संस्मरण के रूप में, मतलब याददाश्त मेमोरीज के रूप में लिखी गई आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत के रूप में, डायरी के रूप में, या रिपोर्ट ताज के रूप में, मतलब रिपोर्ट के रूप में। तो साथियों आपको बता दूं ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, संस्मरण के रूप में उन्होंने ये आत्मकथा लिखी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भगवती चरण वर्मा, साथियों आपको तो पता ही है 1903 में इनका जन्म होता है, और बहुत ही अच्छे अच्छे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। चित्रलेखा, सभी नचाई राम गोसाई, कुछ ऐसा और भी बहुत सारे इनके उपन्यास देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जिनमें से चित्रलेखा बहुत ज़्यादा फेमस है और परीक्षाओं में भी लगा हुआ है कई यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है, हिंदी की। तो भगवती चरण वर्मा एक कवि भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, एक दो नाटक भी इनके मिलते हैं। लेकिन आत्मकथा का नाम बताना है, कहीं न जाए का कहिए, सभी नचाए राम गोसाई,
तो आगे है एकदा नेमिशराय जुबराज चुंडा। तो साथियों जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन पहला है। ठीक है, आगे 47वां प्रश्न है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा का क्या नाम है? अपनी धरती अपने लोग, मुड़ मुड़ के देखता हूँ, आज के अतीत, पंखहीन। साथियों रामविलास शर्मा की आत्मकथा भी दो भागों में मिलती है। जब कहें कि अपने जीवन की घटनाओं को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। एक आत्मकथा का नाम है घर की बात, अभी दूसरी आत्मकथा इन चारों में से एक है। तो ऑप्शन पहला बिल्कुल ठीक है, अपनी धरती अपने लोग इनकी आत्मकथा का नाम है। लेकिन साथियों मुड़ मुड़ के देखता हूँ जय आत्मकथा राजेंद्र यादव जी की, ठीक है, आत्मकथा नहीं कह सकते, आत्मकथा के रूप में लिखा है, ठीक है उन्होंने जी। आज के अतीत ये भीष्म साहनी की है, पंखहीन ये विष्णु प्रभाकर जी की। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। साथियों जिनकी जो फेमस राइटर हैं, अगर उन्होंने आत्मकथा लिखी हुई है साथियों तो उनके बारे में आप ज़रूर पढ़िए, आत्मकथा का नाम, उनके रचनाकार का नाम अवश्य याद करिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, रेणु जी की रचनाएं। रेणु जी मतलब फणीश्वर रेणु जी बिहार के बहुत अच्छे लेखक, मैलांचल उन्होंने लिखा है। तो उनकी रचनाएं हैं रण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा और श्रुत अश्रुत पूर्व। किसकी विधा है, किस विधा की हैं ये तीन रचनाएं दी हैं साथियों, और ये किस विधा की हैं? जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है या रिपोर्ताज है? चारों में से एक हैं तो साथियों ये रिपोर्ताज हैं। ठीक है, और काफ़ी अच्छा लिखते हैं ये। ठीक है, रिपोर्ताज में तीन रचनाएं इनकी मिलती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। ठीक है जी हाँ, अगला प्रश्न है रेणु के 49वां प्रश्न है, रेणु के रिपोर्ताज मतलब फणीश्वरनाथ रेणु के रिपोर्ताज रण जल धन जल का विषय क्या है? इसमें क्या बताया गया है, उन्होंने किस प्रकार की रिपोर्ट लिखी है? बिहार में बेरोजगारी का दृश्य बताया गया है, बिहार के सूखे और बाढ़ का दृश्य है, बिहार में अनपढ़ता का दृश्य है, या बिहार की गरीबी का दृश्य है? तो साथियों आपको बता दूं कि बिहार के सूखे का जो दूसरा विकल्प है, बिहार का सूखा अक्सर पड़ता रहता है वहाँ पर। ठीक है, तो उसका दृश्य है और बाढ़ का दृश्य है। 1967 में पटना में बाढ़ आई थी, तो उसका दृश्य भी इसमें अंकित किया है उन्होंने। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों, भारत में रिपोर्ताज कब लिखे जाने लगे? तो साथियों ऑप्शन है 1918 के करीब, 1935 के करीब, 1940 के करीब या 1945 के करीब। तो सही ऑप्शन है 1940 के करीब, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, और भारत आज़ादी की ओर अग्रसर हो रहा था, तो उसी वक्त भारत में रिपोर्ताज लिखे जाने लगे। तो आज के जो हमारे प्रश्न थे 15 वो हमने हल कर लिए। अगली वीडियो हम जल्द ही आपके सामने लाएंगे, और प्रेमचंद के ऊपर तो हम वीडियो ला ही रहे हैं साथियों, वो भी आप देखिए पूरी, क्योंकि उन उपन्यासों में, उनके उपन्यासों, प्रेमचंद के उपन्यासों में बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, और हमने 30-35 प्रश्न तो उनके ही उपन्यासों से पूछे हैं उन वीडियोस में। उसका लिंक भी आपको वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमने कहते हैं कि प्ले लिस्ट भी हमने बना दी है उनके उपन्यासों के ऊपर। तो जाइए, खोजिए, पढ़िए, लिखिए, नोट्स बनाइए, याद करिए और कामयाब होइए। ठीक है, अच्छा टीचर बनना है तो आपको गहराई से पढ़ना ही होगा। तो ये तो हो गए 50 प्रश्न हमारे आज इस वीडियो के साथ ही। 3 वीडियो हमने बनाई हैं। ठीक है, अगर आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें।